नाजरीन, गद्दारों की गद्दारी, फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला की मक्कारी और अय्यारी ने अज़्ज़गल को मजबूर कर दिया। उसने मलागा छोड़ा और दादेश से रिश्ता जोड़ा। दादेश में जंगलात की कसरत थी, पहाड़ थे, दरिया थे, वादियां थीं। अज़्ज़गल इस सुनसान इलाका में बैठकर मुसलमानों की अजमत पर रफ्ता रफ्ता आंसू बहा रहा था, मगर फर्डिनेंड को इस शेर का जंगल में रहना भी गवारा न था। उसने इस शेर को फंसाने के लिए तदबीरें की, मक्कारी के जाल बिछाए, मगर ये आजादी पसंद मुसलमान उसके जाल में न फंसा। दादेश में फर्डिनेंड ने जितनी फौजें भेजी वो सब की सब नाकाम हुई और उन्हें अज़्ज़गल के हाथों बड़ी बड़ी शिकस्तें उठाना पड़ी। आखिर उसने कादीस के नवाब को अज़्ज़गल की सरकूबी पर मामूर किया। शाही फौज उसकी मदद के लिए भेजी, इनाम का लालच दिया, उसकी बहादुरी और शुजाअत की तारीफ की और उसे अज़्ज़गल के पीछे लगा दिया। नाजरीन, कादीस के नवाब ने इतनी बड़ी फौज पाई तो उसकी उमंग ने अंगड़ाई ली। आरज़ुओं और अरमानों का एक हुजूम सीने में दबाया और दादेश की सरहद पर बढ़ आया। अज़्ज़गल के पास न इतना सरमाया था, न ज़राए, न इतनी फौज के दुश्मन की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके, मगर उसे ईसाइयों की गुलामी भी गवारा नहीं थी। इन दुश्मनों की जो चंद साल पहले उसके आबाओ अजदाद के गुलाम थे। हालात मवाफिक नहीं थे, मगर अज़्ज़गल के सीने में एक मुसलमान का दिल था। उसके बदन में उस कौम का खून था जो 800 साल से उंदलुस पर हुक्मरान थी। उसने खुदा का नाम लिया, अपने चंद हजार साथियों को पुकारा और दुश्मन को ललकारा। अल्लाह अकबर का नारा मारा और दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। दुश्मन तादाद में, असलहा में, साजो सामान में कई गुना ज्यादा था, मगर अज़्ज़गल ने हिम्मत न हारी। वो शेर की तरह बढ़ा और आखिरी मुकाबला के लिए तैयार हो गया। यूं ही कादीस के नवाब दुश्मन ने चंद हजार मुसलमानों को अपने सामने पाया, नक्कारे जंग बजाया और हमला कर दिया। मुसलमान भी तैयार थे। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई और दुश्मन से बड़े जोर की टक्कर ली। घुमसान का रन पड़ा, तलवारें गुस्सा के मारे सुर्ख हो गईं, नेज़ों के मुंह लाल हो गए। मुजाहिदीन ने ईसाई फौज को दबाया, पीछे हटाया, मगर ताजा दम फौजें फिर बढ़ आईं। अज़्ज़गल ने यह हाल देखा तो अपना नेज़ा लहराया और अपनी फौज से आगे बढ़कर दुश्मन के कलब पर जा पड़ा। कलब परेशान हुआ तो सफ़ें टूट गई। मुजाहिदीन ने ईसाइयों को नेज़ों पर रख लिया। जंगल में मंगल हो गया। दुश्मन की लाशें पूरे इलाके में बिछ गईं। ईसाइयों के हौसले टूट गए, दिल शिकस्ता हो गए। वो भागने की राह देखने लगे। इतने में ताजा दम मुजाहिदीन का एक दस्ता घने दरख्तों से निकला और बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा। अज़्ज़गल का हमला ही जानलेवा था। ये ताजा दम दस्ता एक तूफाने बलाखेज निकला, जिसने दुश्मन की हिम्मत और जमीयत तोड़ कर रख दी। दुश्मन भागा, फौज मुंतशिर होकर फरार हुई, भागती हुई मौत का शिकार हुई। आधी से ज्यादा कटी, कुछ जख्मी हुई। दादेश की सरजमीन उनके बोझ से सुबकदोश हुई। मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर का नारा मारा, खुदा का शुक्र अदा किया, अज़्ज़गल को मुबारकबाद पेश की, माले गनीमत के अंबार जमा किए। अज़्ज़गल चाहता था कि दुश्मन का ताक़ुब करता हुआ ईसाई सरहद को रौंद डाले, मगर मौसम ने मोहलत न दी। तूफानी हवाओं के झक्कड़ और बारिश के हुजूम ने उसे मजबूर कर दिया और वो अपने इरादा को अमली जामा न पहना सका। मगर इतना जरूर हुआ कि जो ही इस फतह की खबर गरनाता पहुंची, मुसलमानों के दिल खुशी से मस्त होकर झूम गए। उन्होंने घी के चिराग जलाए और नई उम्मीदों के हुजूम में खो गए। दोस्तों, हकीकत पर मबनी तारीखी और मालूमाती वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए घंटी के निशान को भी दबा दें। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बशर्ते जिंदगी जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।